हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कई यूट्यूब वीडियोस के ऊपर पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। खास तौर से जो इकोनॉमिक फिगर्स मैं देता हूं, चाहे बजट के हों या बाकी हों, तो वो इस बात पे सवाल उठाते हैं कि आपका सोर्स क्या, आप कहां से ये फिगर्स लेते हो। दरअसल ये सारे फिगर्स, एक तो पहला सोर्स आपके प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं। जैसे कि बांग्लादेश का एग्जांपल ले लूं तो वहां पे ढाका ट्रिब्यून है, डेली स्टार है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है जो कि बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल पेपर है, इकोनॉमिक पेपर है ये। एशियन एज है। अब बंगाली पेपर तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये इंग्लिश के पेपर्स, इनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स हैं। या पाकिस्तान के कई पेपर्स हैं जिसमें आपका डॉन है, खास तौर से काफ़ी प्रमुख पेपर है। नेपाल से काठमांडू पोस्ट है, हिमालयन टाइम्स है, वहाँ से लेते हैं। और इंडिया से तो खैर काउंटलेस साइट्स हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। प्लस इसके अलावा जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट की साइट के ऊपर बहुत सारे डेटाज हमें अवेलेबल होते हैं। जैसे बजट पेपर्स हैं, मैंने रेलवे के बारे में बात की, एजुकेशन, डिफेंस के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के आउटलेस के बारे में बात की कि कितना बजट दिया गया। ये सारे उनके बजट पेपर्स के ऊपर होते हैं। जैसे पाकिस्तान की आप .gov.pk पे जाएंगे। .gov का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स होती हैं। जैसे .gov.in ये इंडिया का है, ऐसे ही बांग्लादेश का भी है, नेपाल का भी है, सबको एलोकेटेड है ये कोड सारे के सारे। उन वेबसाइट्स के ऊपर सरकार के बजट पेपर्स होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा बजट होता है, लेकिन आपको खोलना पड़ता है, उसको आपको रिसर्च करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। फिर वहां से जो पूरे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एलोकेशन, सब आपको चेक करना पड़ता है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा करके नहीं। नॉर्मली हमें अच्छे सही आंकड़े मिल जाते हैं, और ना मिल पाए तो मैं खुद कह देता हूं कि यहाँ इसको फिगर्स को मुझे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई है। देखिए, रिसर्च में टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप तक तुरंत पहुंच जाती हैं 2 मिनट में, 3 मिनट में, दरअसल उसको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम जाता है। मैं आपको बताऊं, उसके लिए जो फिगर्स एक साथ लेके आने हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो बुलेट पॉइंट्स एक साथ में लेके आने हैं, उसमें वक्त लगता है। लेकिन ये अब आप जान गए होंगे, करीब करीब पौने 2 साल होने वाले, दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे इस चैनल को, कि हम, ठीक है, हमारे पास सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, 32,000 ही है, लेकिन एक बात तो सबको पता है ना कि हम न्यूज़ ऑथेंटिक देते हैं। हम यहाँ पर कोई झूठी बात नहीं करते हैं, गलत फिगर्स नहीं देते हैं, मिसगाइड नहीं करते हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाते हैं। जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो नेपाल से न्यूज़ आ रही हो, पाकिस्तान से आ रही हो, बांग्लादेश से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, जो ऑथेंटिक फिगर्स हैं, गवर्नमेंट के फिगर्स हो सकते हैं, या जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं वहां से हम लेते हैं, तो उसमें ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी रहती है। तो न्यूज़ टाइम के ऊपर आपके पास जो इश्यूज आते हैं, वो हम उनको बहुत सीरियसली उठाते हैं और उसको अपने लैंग्वेज के अंदर पेश करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे, और ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनके माइंड में इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, वो अब सेटिस्फाई हो जाएंगे। बाकी आपका शुक्रिया तो हमेशा ही है, क्योंकि आप लोग चैनल को लाइक करते हो, चैनल को आगे बढ़ाते हो, चैनल से सीखते भी हो। कहीं ना कहीं हम आपको सिखाने की बातें भी करते हैं। कई बार उसमें एक छोटा ट्यूटोरियल भी हो जाता है, जहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज़ की आपको डेफिनेशंस बताते हैं, इंटरप्रिटेशंस बताते हैं, मीनिंग्स बताते हैं, वो भी हम करते हैं साथ में। क्योंकि बहुत बार इकोनॉमिक जो क्या कहते हैं कि लोगों को टर्म्स समझ में नहीं आती हैं, तो वो बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। कोई ऐसे सवाल हो आपके माइंड में, ज़रूर पूछिएगा, हम यहाँ पर आपको बताने के लिए, ताकि सही इंफॉर्मेशन आप तक डेली पहुंच सके। कुछ लोगों ने कहा है नेपाल से कि आप हमारे एपिसोड्स कम क्यों करते हैं। देखिए, बात कम और ज़्यादा की नहीं है,
बात यह है कि नेपाल से इकोनॉमिक न्यूज़ को ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो नॉर्मल आपके न्यूज़पेपर हैं, काठमांडू पोस्ट हैं या हिमालयन टाइम्स हैं, वो ज़्यादा बिजनेस न्यूज़ देते ही नहीं हैं। दूसरी बात, नेपाल के अंदर कोई इकोनॉमिक न्यूज़पेपर नहीं है इंग्लिश का जिसको मैं रिलाई अपॉन कर सकूं। इंडिया में तो 5-6 पेपर हैं, मिंट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस तो इंटरनेशनल आपका वो लाइन है, पूरी की पूरी सीरीज है। बांग्लादेश में भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। इसके अलावा आपका हिंदू बिजनेस लाइन है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बहुत पेपर्स हैं। इंसिडेंटली नेपाल में आई हैव नॉट कम अक्रॉस ए सिंगल इंग्लिश इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह की कुछ चेन हो सकते हैं उसके कई कारण हो, मैं उसके ऊपर फिलहाल कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो पेपर का ना होना, और ये जो 2 मैंने वेबसाइट आपको बताई हैं जो पेपर्स की, काठमांडू पोस्ट या हिमालयन टाइम्स है, 2-3 और भी हैं, वहाँ भी बिजनेस न्यूज़ का बहुत कम होना वो बहुत दिक्कत है। 1-2 लोगों ने मुझे बताया कि कुछ वीकली उनकी नेपाली भाषा में कुछ पेपर्स हैं, 1-2 पेज के, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता वो नेपाली लैंग्वेज को, तो उसको मैं इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो मेरा जो सोर्स है वो इंग्लिश का ही रहेगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से भी जो न्यूज़ आती है मैं इंग्लिश पेपर्स के द्वारा लेता हूँ, नेपाल से भी इंग्लिश पेपर से लेता हूँ, बांग्लादेश से इंग्लिश से लेता हूँ, या बाकी कंट्री से भी जो आती है इन्फॉर्मेशन मेरे पास, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी कई बार आती हैं, ये सारी की सारी जो है इंग्लिश बेस्ड हैं। तो कोशिश ये रहती है कि आपसे जो भी मैं रूबरू हूँ, आपसे जो बात करूँ, अब आम हिंदी में बात इसलिए करता हूँ कि बीच में मैंने इंग्लिश के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। मैंने काफ़ी वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बनाए थे, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हूँ। इंग्लिश मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ तो फैकल्टी हूँ, तो वहाँ तो इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है सारा। लेकिन वो इंग्लिश को व्यूअर्स नहीं मिलते थे, वहाँ पे लोग देखने वाले नहीं थे, जबकि हिंदी में मेरे व्यूअर्स आपको पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इंडिया हो, या बाहर के बहुत सारे मुल्कों में लोग समझ जाते हैं। और ज़्यादा करके हमारी न्यूज़ साउथ एशिया की ही होती है। कभी कभार कोई एक आधा एपिसोड ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका में भी देता हूँ, लेकिन वो रेयर है। ज़्यादा करके न्यूज़ साउथ एशिया की रहती है इसके ऊपर। उम्मीद है आपका सपोर्ट, कोऑपरेशन एंड आपका लव आपको हमें मिलता रहेगा, और हम आपके साथ ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्टिव न्यूज़, एक प्रोडक्टिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आपको देते रहेंगे। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका।